हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीवाईक्यू की सीरीज में 2024 की पीवाईक्यू चल रही है 19 सितंबर 2024 का शिफ्ट नंबर 3 का पेपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं 9 सितंबर से हमने सीरीज स्टार्ट की है, मतलब 9 सितंबर के पेपर से, और आज हम 19 सितंबर तक पहुंच चुके हैं। तो आइए स्टार्ट देखते हैं। क्वेश्चन किस लेवल के आए थे आप खुद ही देखिए। इस सीरीज में मैं बोलूंगा कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सच में एक स्टैंडर्ड है, टाइम टेकन थे। कुछ क्वेश्चन सच में हैं, तो वो आपको उन क्वेश्चनों को निकालकर उन पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दो इनलेट पाइप है P1 और P2। वो किसी टैंक को 20 और 30 मिनट आवर में भर सकते हैं। P1 पहला 20 घंटे में फिल कर रहा है और P2 30 घंटे में फिल कर रहा है। तो आप जानते हैं ऐसे क्वेश्चनों में एलसीएम ले लिया जाता है पहले। दे आर ओपन एट सेम टाइम, दोनों को सेम टाइम पर ओपन किया गया। बट पाइप P1 हैड टू क्लोज 5 आवर्स बिफोर द सिस्टम वाज फुल। P1 को 5 घंटे पहले बंद किया। ये सेम वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चन है। जब आप P1 को 5 घंटे पहले बंद करोगे, इसका मतलब 5 घंटे अकेला P2 चला, तो P2 कितना फिल कर देगा 5 घंटे में? 10। और टोटल था 60, तो साथ में किसने फिल किया? 50 ने। तो 50 को जब साथ में फिल करेंगे, 3 और 2 5 एफिशिएंसी, 10 घंटे यहां लगे और 5 घंटे वो हो गए जिसमें P1 अकेला चला है, P2 अकेला चला है। तो टोटल पूछा है हाउ मेनी आवर्स द टोटल, तो 15 घंटे इज द राइट आंसर। 15 आवर्स इज द राइट, है ना। तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे, ये तो इजी टू मॉडरेट था। चलिए, बॉड मास का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। 3 से 15, 3 पंजे 15, 35, 8 दूनी 16, माइनस के 10, राइट आंसर है 20। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी हैं, लेकिन वही ऐसे भी हैं इसमें एक तरफ इतना इजी और दूसरी तरफ थोड़े से कैलकुलेटिव। आ जाओ, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल, रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ बॉयज बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो 5:6 है। और बाद में रेशियो कुछ बच्चे गए और कुछ नए गर्ल्स एंट्री करी कॉलेज में। 40 बॉयज ने क्लास कॉलेज छोड़ दिया और 50 गर्ल्स ने कॉलेज ज्वाइन किया। तो नंबर ऑफ द गर्ल्स पूछा है, इनिशियल कितनी होंगी। इनिशियल में गर्ल्स मतलब, इनिशियल का मतलब क्या हुआ? इनिशियल का मतलब क्या हुआ? ये वाले 6 का मल्टीपल आंसर होगा। ये तो कंफर्म है, 6 का मल्टीपल होगा जो भी होगा। जैसे 6 का मल्टीपल ये नहीं है भाई। 6 से कौन सा नंबर डिवाइड है? जो 2 और 3 से डिवाइड हो। 7 4 11, ये भी 6 से डिवाइड नहीं है, ये भी 6 से डिवाइड नहीं, यही 6 से डिवाइड है। पहले तो मुझे इतना बताइए, यस और नो। इसको ऐसे भी उड़ाया जा सकता था, या अगर आप वैसे नहीं उड़ाना चाहते तो कैसे उड़ाएंगे? देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 5 जा 55 और 11 4 जा 440, 8 6 जा 48 और 8 5 जा 40। दोनों का डिफरेंस 7, दोनों का डिफरेंस 840, तो एक हो गया 120। तो लड़कियां कितनी थी? 120 इंटू 6, 12 छंग 72। तो इसको तो बिना सॉल्व किए ही हम बाई ऑप्शन से करा जा सकता था। 6 के मल्टीपल से सीधा ही क्वेश्चन हो रहा है, तो ये भी कुछ ज्यादा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले रहा। आइए नंबर नेक्स्ट, फ्रॉम ए पॉइंट ए टेंजेंट ड्रॉ की गई। ये सर्किल है आपका, और इस सर्किल से एक टेंजेंट ड्रॉ की गई ए से। रेडियस दे रखिए 7 सेंटीमीटर, रेडियस है 7। फ्रॉम द सेम पॉइंट ए सीकेंट, सर्किल पे सीकेंट जो बी और सी पे कट कट करती है। ये बी है और ये सी है। अच्छा, फ्रॉम ए पॉइंट ए इज 20 एंड द लेंथ ऑफ द ए बी कितना दे रखा है? 14। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बीसी? बीसी की लेंथ पूछी है, कितना होगा? इफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ द सर्किल इज, ये है 21।
कमेंट करिए फटाफट यस और नो। और रेडियस है 7। आई थिंक आप समझ पाए, ये तो सीधा सीधा फंडा लग गया। क्या आपको क्लियर है? ये थ्योरम है। जब कभी किसी सर्किल पर कोई टेंजेंट और कोई सीकेंट हो तो फंडा होता है टेंजेंट का स्क्वायर 441 बराबर यहां से यहां तक की डिस्टेंस इंटू यहां से यहां तक की डिस्टेंस 14 प्लस एक्स। बताइए यस और नो। 441 196 14x दोनों का डिफरेंस 11 माइनस 6 5 13 4 245 तो x बराबर 245 अपॉन के 14। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। पहले इतना बताइए क्या ये क्लियर है? आसान से किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पॉसिबल है। पहले इतना बताओ। और सोचने वाली बात क्या है कि इसमें जो रेडियस दे रखी है उसकी आवश्यकता नहीं है, वो जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है और कुछ भी काम नहीं, जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आप बोलेंगे 14 1 जा 14 कैरी 10 105 14 7 98 तो 17.5 डी इज द राइट। तो ये जब हम पढ़ाते हैं, ये 4 थ्योरम होती हैं सर्किल की जो एक साथ पढ़ाई जाती हैं और बहुत आती हैं, उसी समय बोला जाता है, हर एग्जाम में आती है। चलिए, व्हाट इज द एवरेज, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ द कैंडिडेट अपेयरिंग CDEF। CDEF का एवरेज पूछा है तो सीधा जोड़ के डिवाइड कर देते हैं 4 से। 9 6 15 और 4 19 कैरी 1 और आपका 8 9 17 22 17 और 10 27 और 28 28900 4 7 जा 28 4 2 जा 8 4 2 जा 8 4 5 जा 10। बताइए। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। आ जाओ भाई, ये था जो थोड़े से टेढ़े क्वेश्चन में था। इस पेपर सेट का पहला टेढ़ा क्वेश्चन ये कहलाएगा, ये सच में टेढ़ा क्वेश्चन। आ जाइए, ये ऐसे टेढ़े क्वेश्चन हैं जिसमें आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि मॉक टेस्ट में, देखो मॉक टेस्ट में तो आते ही हैं, आपको उनके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रणव जो है कुछ पैसा उधार लेता है 598397 20% पर एनम पे सिंपल इंटरेस्ट। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एक साल में वो इतने रुपए चुका देता है। उसके बाद प्रणव क्लियर करता है ऑल पेंडिंग ड्यूज एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, और सब कुछ पैसा चुका दिया, इंटरेस्ट भी, ब्याज भी, पैसा भी। तो उसको कितना पैसा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर देना होगा? तो देखो सेकेंड ईयर में क्या देना होगा, पहले साल उसको क्या मिला, इसका इंटरेस्ट, एक साल का इंटरेस्ट प्लस इसमें से जो पैसा दिया उसको हटा के जो बचा उसका अगले साल का इंटरेस्ट, और वो पैसा दोनों मिला के। मैं क्या बोलना चाहता हूं, 598397 इसका 20% की दर से एक साल का इंटरेस्ट, ये तो गया उसका एक साल का, प्लस ये है 598397 और इतना पैसा उसने इंटरेस्ट में दे दिया 124284। बताइए, 2 साल है तो एक साल में इतना ब्याज लगा, SIPRT/100 PRT/100 प्लस अब इतना पैसा देना है और इतना ऑलरेडी दे चुका है इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना जाएगा 3 माइनस कर लेते हैं, तो आप बोलेंगे 474113 474113 इतना पैसा जाना है। अच्छा, जो इतना पैसा अमाउंट जाना है ये इस पर इंटरेस्ट भी जाएगा एक साल और इतना पैसा, तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, या तो इसको ऐड करें प्लस इस पे 20% इंटरेस्ट, या सीधा इसका 120% निकाल लेते हैं एक साल के लिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बताइए यस और नो। अब भैया थोड़ा सा टिपिकल हो गया और इतनी कैलकुलेशन करने के लिए
बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिल चाहिए, तो इसके लिए सबसे बेस्ट है डिजिटल रूट। हम लगा रहे हैं बाई डिजिटल रूट। कैसे, देखो डिजिटल रूट निकालना है इसका। देखिए 9 कैंसिल, 9 कैंसिल और 8 7 15 5 20 23 का मतलब 5 इंटू के 2 10 मतलब 1, 7 8 9, 4 4 8 3 11 का मतलब 2, यहां 3 यहां 6। कमेंट करो फटाफट यस और नो। 6 और 1 7। क्या ये क्लियर है? बताइए हाँ या ना, बोलो। सॉल्व करें एक बार दोबारा देख लो। 598397 इंटू 20, 5 कैंसिल हुआ, 9 कैंसिल हुआ, 9 कैंसिल हुआ, नहीं 9 कैंसिल हुआ, 9 कैंसिल हुआ, 7 3 10 18 5 23 का 5 5 दूनी 10 कैरी 1। ठीक है, यहां आपका माइनस करने पे क्या आया था, एक बार दोबारा देखो। 3 1 1 4 7 और 5 माइनस 1 4 4 7 4 1 1 3। तो इसका निकालेंगे 4 7 4 1 1 3 का 7 2 9 4 4 8 3 11, 4 4 8 3 11 का मतलब 2 और 2 1 3 120 3 3 दूनी 6। ठीक है, तो डिजिटल रूट कुल मिलाकर 6 आ रहा है, सॉरी 6 और 1 7 आ रहा है। क्या इतना क्लियर है? एक बार फटाफट बताओ। इससे पहले वाले में हमने नहीं किया ना, हाँ चलिए 7 आ रहा, चेक करते हैं डिजिटल रूट किसमें 7। ध्यान से देखना, पहले वाला चेक कर लेते हैं, इस पर से चलते। 8 और 1 9, 6 5 11, 11 और 8 19, 19 का मतलब 1 आ रहा है भाई। आइए दोबारा चेक करें अगले वाले को। 8 और 1 9, 5 4 9 2 और 1 3, और 8 और 1 9 7 14 और 6 20 और 5 25, 25 का मतलब 7। वाओ, मैच तो हो गया। अगला वाला 8 और 1 9, 8 और 1 9 5 3 8। आराम से देखिए, पहले बताइए यस और नो, आराम से देख लो, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है और फोकस करो बच्चे। ये मैंने वेरीफाई किया, आंसर रॉन्ग आने का मतलब क्यों हो रहा है, मैंने अभी एक क्वेश्चन को मैच कराया। ये वाली जो डिजिट है ना, ये 1 नहीं है, ये जो है ना 1 नहीं है, ये एक्चुअल में ये 242884 है। टाइपिंग मिस्टेक है। सैकड़ा 24,284 है, हमने 1 लाख कर दिया उससे, भाई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई इसमें। तो ये वाला पोर्शन तो क्लियर है, केवल इसको देख लेते हैं। तो कुल मिला के ये कितना था, 598397, 598397, और 284 तो ये है, और 24 था वो, हमने मिस्टेक से, टाइपिंग मिस्टेक है वो, एक बार चेक कर लेना चाहे आप भी पेपर में, वो 21 नहीं था। ठीक है ना, तो ये 574113, 574113 का 120, कंसेप्ट सेम है, केवल वो 1 लाख नहीं था। अब इसका हम डिजिटल रूट निकालना है, ध्यान से देखना। तो देखो 7 2 9 5 4 9 5 4 9 3 2 3 3 3 9 9 और 10, डिजिटल रूट 1 आ रहा है। इसी वजह से दिक्कत हो रही थी भाई, वो कैलकुलेशन मिस्टेक थी। 1 किसका आ रहा था, आई थिंक पहले वाले का ही 1 आ रहा था। देखो 8 और 1 9, 6 5 11 8 19 9 का मतलब। ठीक है, तो वो ध्यान से देख लेना, एक बार ही मिस्टेक थी। ठीक है, मैं दोबारा बता दूं, यहाँ 1 लाख लिखा हुआ था, ये 24,284। चलिए, 30 छात्रों की एक परीक्षा दी, जिसमें 12 छात्रों का जो एवरेज है वो 62 है, और बचे 18 छात्रों का जो एवरेज है वो 68 है। ऐसे में आप जानते हैं, ऐसे ही रखते हैं, नीचे रेशो आता है नंबर्स का। रेशो कितना है, 2:3, कितना है 6। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है इन दोनों का डिफरेंस को डिवाइड कर दो। 6 को 3 अपॉन इसमें डिवाइड करेंगे, 18/5 3.6। तो 62 कम वाले में जोड़ देते हैं ज्यादा। याद रखना इसमें क्या कंसेप्ट लगाते हैं,
जो कम डिजिट है उसमें जोड़ दो, जो ज्यादा डिजिट है उसमें से माइनस कर दो। तो 62 प्लस 3 पॉइंट 65.6 इज द राइट। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ पाए। आइए, एक वृत्त के त्रिज्याखंड का एंगल दे रखा। एंगल क्या, एरिया क्या होता है, एरिया बराबर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। 0 से 0 3 बार, 22 दूनी 44, यस और नॉट, 22 दूनी 44, 2 22, ये 3 बार 21, आर बराबर 21। ठीक है, आसान है, आप कर सकते हैं आराम से, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। आइए, कई बार डीआई के फॉर्मेट में ऐसे डीआई आती है, ये डीआई पूछी गई इस बार, और वो इतना तगड़ा सा ऐसा फॉर्मूला सा देता है आपके सामने, उसने सीधा फॉर्मूला दे रखा है, पूछ रहा है इसको अप्लाई करो। देखिए, तो 2003 में कंपनी सी किया है, तो बेस्ट तरीका इसका क्या होता है, 2003 में आओ, कंपनी सी में 55% का प्रॉफिट है, 55 होता है 11/20, मतलब 11 रुपए प्रॉफिट है, 20 रुपए खर्च करने पर, खर्चा है 50 करोड़, ये करोड़ों में चल रही है बात, मतलब 2.5 टाइम्स, तो 2.5 मल्टीप्लाई करोगे 27.5। इन्हें लिखा इनकम जो है एक्सपेंडिचर खर्चे का, और जो प्रॉफिट आ रहा है इसका 2.5, 27.5, 77.5%, यस और नो, है ना। कभी कभी देता है, इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इनकम है क्या, एक्सपेंडिचर में ऐड होके आएगी, एक्सपेंडिचर 50 करोड़ है, इसका क्यों लिया, 2003 की बात हो रही है, कंपनी सी की बात हो रही है, एक्सपेंडिचर प्रॉफिट परसेंटेज का निकालने पर, और एक्सपेंडिचर प्रॉफिट परसेंटेज वही हमने निकाला 50 का 55 पॉइंट, सीधा सॉल्व कर। ठीक है, चलिए, साफ साफ लिखा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंडिचर, टेनिस गोल्फ, टेनिस का कौन है, टेनिस 85, गोल्फ 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 48, स्विमिंग 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 45, बास्केटबॉल बास्केटबॉल 52, इनका एवरेज पूछा, निकाल लेते हैं। 10 20 8 16 5 21 23 अपॉन 4, मतलब 115/4 ये आ रहा है, डिग्री में आ रहा है। एवरेज क्या होता है, टोटल सम अपॉन नंबर, डिग्री में आ रहा है, लेकिन वो कह रहा है मुझे रियल लाख्स में बताइए, लैक्स में। एक्सपेंडिचर, क्रिकेट का एक्सपेंडिचर, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, ये 60 डिग्री जो है वो 72 लाख है, तो 1 डिग्री ये है, 12 छंग 72, 12 पंजे 60, 6/5, तो इसका 6/5, 15, आप बोलोगे 2 3 6, एक बार दोबारा देखें, 12 छंग 72, 12 पंजे 60, 1 डिग्री है सारी, 6/5, और इसका भी 6/5, ये 230/4 था, तो ये 2 आना चाहिए, तो ये हो गया 69। बताइए हाँ या ना, आराम से देख लो। ठीक है, चले, आई, टेन थीटा बराबर इतना है, मल्टीप्लाई करोगे ए प्लस बी, ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, ये टेन स्क्वायर थीटा है, 25/64, फरमाओ। क्लियर, आइए, ट्राइंगल पी क्यू आर में, ये ट्राइंगल है पी क्यू आर,
पीटी जो है माध्यिका है, माध्यिका का काम होता है, मीडियन का काम होता है सामने वाली लाइन को इक्वल डिवाइड करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, निम्न में से कौन सा सही है? ये माध्यिका है और पूछा है कौन सी, जब भी कोई मीडियन इसको इक्वल डिवाइड करेगी, क्वेश्चन में मेंशन है वो उसको इक्वल डिवाइड करेगी। एक बार दोबारा देखो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर पीटी इज ए मीडियन, ट्रायंगल पी क्यू आर में पीटी जो है माध्यिका है, माध्यिका का काम होना है इसको बराबर बराबर डिवाइड करना। तो निम्न में से कौन सा सही है, कौन सा उत्तर सही है? पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर बराबर पी टी स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर बराबर 2pt स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर, या फिर पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर बराबर 2pt स्क्वायर माइनस क्यू टी स्क्वायर। आराम से देखिए, खुद देखो, जब आप क्वेश्चन कर रहे हो खुद भी इसका आंसर दिया। अगर आप खुद आंसर नहीं देंगे तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस, आप खुद सीख नहीं पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे ऐसे होते हैं ट्रायंगल में जिनको डायरेक्ट थ्योरम के बेस पर किया जा सकता है, और ये भी डायरेक्ट थ्योरम का क्वेश्चन है, एपोलोनियस थ्योरम। उसका स्टेटमेंट है कि इन पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, जब भी कोई मीडियन ऐसे बाइसेक्ट करेगा तो आप बोलोगे पी टी का स्क्वायर बाहर 2 प्लस क्यू आर, जिस लाइन को डिवाइड कर रहा है, क्यू आर बाई 2 का होल, बताइए, है ना? तो पी क्यू का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर 2 इंटू पी टी का स्क्वायर, और क्यू आर को लिख सकते हैं क्यू आर बाई 2 मतलब क्यू टी का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। आराम से देख लीजिए, एग्जाम में डायरेक्ट आता है। चलिए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में है। 25 की पावर 4 प्लस 1250 प्लस 1 माइनस 25 का होल स्क्वायर। अच्छा देखिए, 25 की पावर 4 है और ये 625 है। 1250 में से 625 गए, 625 प्लस के 1 मतलब 25 का स्क्वायर प्लस के 1, और ये है 25 का स्क्वायर प्लस 25 प्लस के 1। तो आप बोल सकते हैं ये x की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसको लिख सकते हैं 25 की पावर 2 प्लस 25 प्लस 1, 25 की पावर 2 माइनस 25 प्लस 1 अपॉन 25 की पावर 2 प्लस 25 प्लस 1। 625 माइनस के 24, 601। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कहते हैं कि मैथ्स है इसमें क्या रटना होगा भाई, जैसे थ्योरम हो गई आपकी और ये हो गए फॉर्मूले, आपको रटे होंगे। कौन सी संख्या 8 से डिवाइड नहीं है जिसके लास्ट के 3 नंबर 8 से डिवाइड है? देखिए, 8 6 जा 48 6 डिवाइड है, 8 4 जा 32 डिवाइड है, 8 6 48 डिवाइड नहीं। जिसके लास्ट के 3 नंबर डिवाइड है वो 8 से डिवाइड होता है। कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इस क्वेश्चन में इस डेटा का कोई यूज नहीं। अनुभा ने अपने स्कूटर विक्रय मूल्य का 1/6 मतलब सेलिंग प्राइस अगर 60 रुपए था तो बेचा कितने में है, प्रॉफिट कितना कमाया 10 रुपए, तो सीपी कितना है, 50 की चीज को 60 में बेचा, 20% का प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज आता है प्रॉफिट 10 का 50 पर इंटू के 100 20। कितनी बार ये क्वेश्चन इसी सेट में बार बार इस डेटा को बदल के कर रहा है, जबकि आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर 1/6 ही होगा। आ जाइए, कई बार एग्जाम में आपके इतनी टिपिकल सी डीआई आती है, दिखने में लगती है वो टिपिकल सी है,
एक्चुअल में होती नहीं है। अब ये DI एग्जाम में आई है और दिखने में ऐसी लग रही है जैसे काफी टिपिकल सी हो। जैसे मैं एक बार पढ़ देता हूं, अलग अलग स्टेट लिए गए हैं जिसमें इतने स्टूडेंट अपेयर हुए, इतने स्टूडेंट क्वालिफाई हुए, और ये जो डेटा मिस है जहां डैश लगा है, क्वेश्चन में पूछा गया है द नंबर ऑफ द अपेयर स्टूडेंट फ्रॉम जेड स्टेट इंक्रीज बाय 100%। 2008 से 2009 तक जो ना यहां से यहां तक 100% का इंक्रीमेंट हुआ। 100% का मतलब डबल। ये x थे तो ये 2x हो गए जो अपेयर होने वाले स्टूडेंट थे। और 2008 और 2009 में इसी साल जो स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं वो 552 है। अब देखिए x का 70% x का और 2x का 80% जो क्वालिफाई हुए हैं वो 552 है। यही तो होता है क्वालिफाई, कि उसका उतने परसेंट क्वालिफाई हुए। जेड की वैल्यू पूछिए इसने क्या होगी, तो आप बोलेंगे एक जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये 500 ये होगा, 7x ये 16, 23x हुआ। 23x बराबर 5520, 23 दूनी अपॉन 23, 23 दूनी 46 है ना, 46, तो लगभग ये 23 चौक 92। तो पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी, 480 इज द राइट। बताइए ये सुन, ठीक है। चल आगे चलें। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर के 2, तो एक न्यून कोण एंगल एक्यूट एंगल के लिए थीटा कितना होगा, 45 डिग्री। सब जानते हैं थीटा 45, 1 1 प्लस 1 2। इसको सॉल्व करना है तो कुछ नहीं, ऊपर नीचे कंजुगेट कर देंगे तो 1 माइनस कॉस से बाहर आ जाएगा। जब 1 प्लस कॉस का ऊपर 1 माइनस कॉस है, नीचे 1 माइनस कॉस है, 1 प्लस कॉस है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, साइन आ जाएगा। ऊपर 1 प्लस कॉस आ जाएगा, नीचे साइन आ जाएगा। तो 2 अपॉन साइन है 2 कॉस है, सीधा सीधा पुट करने से भी जल्दी आंसर आ गया। आ जाइए। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 1152 है। 6a स्क्वायर है 1152, ए स्क्वायर 6, 5 8 48, और ठीक है ना, ये हो गया आपका ए स्क्वायर बराबर 1152 अपॉन के 6, 555, 6 9 जा 54, 6 नम 54, 6 दूनी 12, तो रूट ले लें। क्लियर, तो ये डिवाइड हुआ 4 से, 48 को लिख देते हैं 8 6 जा 48। बोलिए 8 को 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो 4 और 4 बाहर और 2, तो 8 रूट 3 इज द राइट। बताइए, सीधा सारा गेम फॉर्मूले का है। अगर आपको टोटल फॉर्मूला पता है तो आप आराम से उड़ा। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। एक कुकर का मूल्य 12,500 रुपए है और डीलर इस पर इतनी इतनी छूट देता है, तो उन्हें कहा सेलिंग प्राइस बताइए, मतलब सीधा सीधा डिस्काउंट के बाद क्या बचेगा। तो आप देख रहे हैं जब आपका परसेंटेज परफेक्ट फ्रैक्शन ना बना रहा हो, 6%, 6%, 4%, तो आप इसको सीधा सीधा कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे, देखिए 6%, 6%, 6%, 4%। अब इन्हें कैसे कन्वर्ट करें, तो आप बोलेंगे जब हम इसमें अप्लाई करेंगे 12 36.36 ऐसे ही होगा, तो आप बोलेंगे 11.64। दूसरा है 4%, तो ये होगा 15.64, 16, 25, 6, 4, 0.4654 हो गए। अगर हम 2 डिजिट को भी ले लें या 3 माइनस भी करें, 6 4 3
5 3, ये 16.4 था भाई, तो ये हो गया 6 और 5, 13 माइनस 6 7, 13 माइनस 6 7, और ये हो गया आपका 5 माइनस 4 1। ठीक है, ये हो जाएगा 15.1756। अच्छा, ये अब बोल रहा है 12,500, तो सीधा सीधा इतना निकालेंगे, इसका 15.17 निकालेंगे तो फंसेंगे 15.17। अब मुझे चाहिए डिस्काउंट, तो 15.17 माइनस कर देते। बताइए फटाफट, यस और नो। 84.83, 84.83%, सीधा सीधा। कमेंट करो, बोलिए भाई, क्या ये क्लैरिटी है? जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और आप नोटिस करेंगे, पूरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, सीधा सीधा आ जाएगा। आप इसको ब्रेक भी कर सकते हैं 80 प्लस 4.83 में। राइट आंसर 10603.20। ठीक है, चलिए आगे। एक थीफ है, एक चोर को पुलिस देखती है 195 मीटर की दूरी पर। तो चोर जो है 195 दूरी पर है, मीटर की दूरी पर है, ये है, और पुलिस उसका पीछा कर रही है, ये है पुलिस। स्पीड ऑफ द थीफ की स्पीड है 22 किलोमीटर पर आवर, यह है 22 किलोमीटर पर आवर। पुलिस की स्पीड है 27 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार वुड द थीफ, पकड़े जाने से पहले वो कितने दूरी जाएगा, तो कितने टाइम में पकड़ा जाएगा? टाइम होता है डी अपॉन एस। 195 मीटर की दूरी डी जाएगा, एस दोनों के रिलेटिव स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई। बताइए यस और नो। तो 195 अपॉन के 18 मीटर पर सेकेंड। भाई ये है ना, जैसे ये है, पहली है 22 किलोमीटर पर आवर, और उसी के देश सेम डायरेक्शन में 27 किलोमीटर पर आवर। ये S1, ये S2, तो रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतनी देर में चोर कितना जाएगा? टाइम डिस्टेंस कितना होता है? 22 किलोमीटर पर आवर, मतलब 5/18, और ठीक है ना, ये हो गया 5 किलोमीटर पर आवर, 5/18। हमने आई थिंक ये मल्टीप्लाई गलत कर दी ना। किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान रखिए, ये किलोमीटर बड़ा है तो छोटी डिजिट, मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करते हैं तो 18.5। तो यहां हमने थोड़ा सा मल्टीप्लाई गलत डिजिट से हो कर दिया हमने। यहां आएगा टाइम डी अपॉन एस, एस आएगा 5/18। 5 3 15, 4 5 9 45, 39 इंटू के 18 अपॉन के 5, और यहां 39 इंटू के 18 अपॉन के 5। 5 से 5, 18 से 18, 9 दूनी 18, तो यह आ जाएगा 22 इंटू 39। बताइए यस और नॉट। 858 इज द राइट। बोलो, ठीक है, 858 हमारा राइट। चले आगे, आगे बढ़िए भाई। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे 2024 में देखे गए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन का तो एक ही तरीका होता है, आपको बाई ऑप्शन ही जाना होगा। ए एक्स है, ए की वैल्यू भी ऑप्शन में है, और एक्स और वाई की वैल्यू भी ऑप्शन में है। ए स्क्वायर प्लस 1y बराबर 4, तो हम बाई ऑप्शन ही जाएंगे। अच्छा, बाई ऑप्शन में ऐसे टिपिकल से वैल्यू को बाहर रखिए, बाहर रखिए। जैसे मैं ऑप्शन बी उठा लेता हूं, मैं गया बाई ऑप्शन, क्योंकि वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी। ए मतलब 12x, ए स्क्वायर 144 145y माइनस के 4 बराबर के 0, 4x, 4x ए वाई माइनस के 12y माइनस के 144 बराबर के 0, नंबर के 2। बताइए ये सुनो, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई,
3 से मल्टीप्लाई, ये 0, ये आपका 145 माइनस के 36y, ये इधर पहुंच जाएगा 4, 12, 433, 436 और ये हो गया 109। तो y बराबर 4, और क्योंकि ये y बराबर 4 सेटिस्फाई कर रहा है तो आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है, x बराबर 45 होगा तो सीधा सीधा आंसर इस तरह। कमेंट करिए यस। ठीक है, ये तो आप मैच करा सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाए। चलो आइए, एक पतंग ABCD में काइट दे रखी है, ये A, ये B, ये C और ये D। लॉन्गर डायगोनल BD इज ड्रॉन, BD सबसे लंबा डायगोनल खींचा गया। पतंग में क्या होता है, सिमेट्रिक फॉर्म में होगी। ABD 54 है, ADB ये 50 है, DCB कितना होगा ये निकाल लेते हैं। 180 माइनस दोनों का सम कितना हो गया 104, तो ये 76 हो गई, तो डी इज द राइट। ये 76 है तो ये भी 76 होगा, है ना, सीधा सीधा। चलिए आओ, 3 कैंडिडेट है एक्स वाई और जेड, इलेक्शन हो रहा है एक्स वाई और जेड। एक्स को वाई से 30% ज्यादा वोट मिले, जेड को वाई से 25% ज्यादा वोट मिले। एक्स इज ऑल्सो ओवरटुक जेड, और एक्स जो है जेड से 5 वोटों से जीता, जबकि क्वेश्चन में लिखा है 5000, 1000 गुना 71% वोट ही कास्ट हुए हैं, वोटिंग ही 71% है। टोटल वोट्स कितने हुए, मतलब ये जो वोटिंग है 100, 200, 300, 50, 300, 71% है। 100, 200, 300, 50, 355, तो 1 हो गया 5 टाइम्स, तो 100 हुआ 500 टाइम्स, तो टोटल हो जाएगा ए इज द राइट, है ना। हमने 1000 का यूज नहीं किया, जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा होता। हाँ जी, रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई का सम दे रखा है 9, मतलब a प्लस बी साफ साफ बोला है 9, और ए बी बराबर 18, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 81। ए बी कितना है 18 दूनी 36, 45, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 45, ए बी 18 तो 27। चलिए इतना रखते हैं फिर, और अगले शिफ्ट में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए